कितने सुंदर हैं भगवान, कितने सुंदर हैं भगवान। नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। दीन दुखी का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है। झूठी दुनिया मेरे प्रीतम, तू ही एक सहारा है। कृष्ण दर्श यदि करना हो तो, कृष्ण दर्श यदि करना हो तो कृष्ण प्रेम करना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया, वह ऋण कभी न जाए चुकाया। माता ने जो कष्ट उठाया, वह ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। जो भी इनकी शरण में आता, जो भी इनकी शरण में जाता, हो जाता उद्धार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। जय हो। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया, वह ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। जो भी माँ की शरण में जाता, हो जाता उद्धार। हम पर किया बड़ा उपकार, इसलिए
अपनी माँ का अनादर ना करना। इसलिए कहता हूं मेरी माँ अपने बच्चों को कथा सुनवाया करो, कथा से ही संस्कार जागेंगे। ये तो माँ की पंक्ति थी। अब पिता की लाइन सुनाता हूं। माँ का ही योगदान नहीं होता जीवन में, पिता का क्या योगदान होता है बच्चे के जीवन में, वो सुनिएगा। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। ये लाइन बहुत अच्छी है जो बोलने जा रहा हूं। कमा कमा कर जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार। तुम पर किया बड़ा उपकार, तुम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। गोविंद चले आओ, गोपाल चले मुझे छोड़ के मत जाओ, गोविंद चले आओ, मुझे छोड़ के मत जाओ।
इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। मैंने सुना है आपका नाम दीनानाथ, दीन बंधु, दीन दयाल, पतित पावन है। मैं पतित हूँ नाथ, शरण में इसलिए आया हूँ ताकि आप मुझे पावन कर दें। मैं कैसा हूँ? मैं आपके चरणों में अपना परिचय रखता हूँ। अपराधी हूं मैं, खल जिसका काम केवल खाना और लड़ना, वह मैं हूं। कपटी हूं, कामी हूं, क्रोधी हूं, अज्ञानी हूं। ऐसा हूं प्रभु। अब आप बताओ, मुझ अभागे को स्वीकार करोगे या नहीं? अपराधी सुना रहा हूं, इस भजन को, ये जो लाइन आप सुन रहे हैं, इन लाइनों को ये दास अनिरुद्ध ने ही लिखा है। इसे हमने ही लिखा है और इसकी ये धुन भी दास ने ही बनाई है। आप को ये जो लाइन सुना रहा हूं, ये मेरी भगवान के चरणों में प्रार्थना है। मेरी अपनी इच्छा क्या है? पहले तो मैंने परिचय दे दिया कि मैं अपराधी हूँ, कपटी हूँ, खल हूँ, कामी हूँ। उसके बाद स्वीकार करोगे नाथ तो मैं आपसे कोई धन दौलत नहीं मांगूंगा। आगे की लाइनों में हमने क्या लिखा है? मेरी आखिरी इच्छा मैंने अपने हाथों से लिखी है, यही मेरे जीवन का सार है। मैं भगवान से क्या चाहता हूँ मैंने वो लिख दिया है। कभी भगवान प्रभु फुर्सत हो तो पढ़ लीजिएगा। अधीरों पे नाम तुम्हारा हो, अधीरों पे नाम तुम्हारा हो, जब मरूं तो नाथ सहारा हो, जब मरूं तो नाथ सहारा हो, जब मरूं
तो नाच, आपका नाम अधरों पे, मेरे होठों पे केवल आपका नाम हो। और मुझे लेने और कोई ना आए, मुझे लेने आप ही आए। मेरी अर्थी को कंधा देने जमाने के लोग ना आए, मेरी अर्थी को कंधा देने आप ही आ जाना श्याम सुंदर। मुझे छोड़ के मत जाओ, गोविंद चले आओ। 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 आजा रे, 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 आजा रे। गोविंद चले आओ, गोपाल चले अपराधी हूँ, खलकामी हूँ, कपटी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। मेरे श्याम चले आओ। भगवान के पावन चरणों में ये हमारी प्रार्थना है। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख, पगली आएंगे। आशा रख, पगली आएंगे। आशा रख, पगली आएंगे। आशा रख, पगली आएंगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख, पगली आएंगे। आशा रख, पगली आएंगे। तो सखी बोली कब तक आशा रखें, पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाने लगे। निज प्रेम की नाव चढ़ा करके मझधार में नाव डूबा
से प्रेम किया है ना कन्हैया से, सिर्फ इसने रुलाया है। तो किसी ने कहा कभी तो हंसाया होगा। हाँ हाँ, बस एक बार हंसाया है, बस एक ही बार हंसा करके अब सारी उम्र रुलाने लगे। करुणा करनी तो दूर रही, करुणा निधि हो के रुलाने लगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, तब उद्धव जी ने कहा गोपियों, रोने से काम नहीं बनेगा, मेरी तरह ज्ञानी बनो। ज्ञान की पोथी जब उद्धव ने पढ़ाई तो गोपियों ने बदले में क्या कहा, जरा सुनिएगा। हम प्रेम नगर की बंजारन, जब तप और साधन क्या जाने, हम श्याम नाम की दीवानी, नित नैम के बंधन क्या जाने। हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं या वो जाने। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, प्यार झूठा सही, प्यार झूठा सही, दुनिया को दिखाने आजा। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। तू किसी गैर से मिलने आजा, तू किसी गैर से मिलने बहाने आजा। जैसे ही गोपियां कृष्ण के वियोग में मूर्छित होने लगी तो एक सखी ने कहा मत रो, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। दुनिया
अधूरी है। सारी गोपियां जब अपना अपना दुख व्यक्त करने लगी और प्राण निकल जाएंगे इस स्थिति तक गोपियां पहुंची, तब उद्धव ने गोपियों को समझाने का कुछ प्रयास किया और उद्धव ने जो भी कहा उसका गोपियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि गोपियां जो थीं वो उद्धव के ज्ञान से भी ऊपर उठ चुकी थी। जब उद्धव ज्ञान देने लगे तब गोपियों ने कहा, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। क्यों? हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना।
हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। रोम रोम में रम रहा वो मत वाला श्याम। इस तन में अब योग का, इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। हर युग में दुनिया ने इसे इतना सताया है। कैसा भाग्य है नारी का, और किस नारी के साथ क्या हुआ, जरा कुछ लाइनें आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए, भाव से सुनिए। नारी सेवा। जय हो। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। हर युग में दुनिया ने इसे इतना सताया है। हर युग में दुनिया ने इसे इतना सताया है। नारी का भाग्य भगवन। जय हो। सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है। सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है। नारी सीता जैसी रही हो समाज में तो भी उसे लोगों ने सताया। सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है। सीता जैसी नारी
कहीं उससे ज्यादा अयोध्या की प्रजा ने सीता को सताया। लोग कहते हैं राम जी ने सीता को वनवास क्यों भेज दिया? कारण क्या था? तो आज मैं आपकी जानकारी को बता दूं। जानकारी के लिए, भगवान राम ने सीता माता को वनवास नहीं भेजा था। राम ने ये नहीं कहा था कि तुम वनवास चली जाओ। अयोध्या की प्रजा से आवाजें उठने लग गई। एक धोबी ने कहा, फिर दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा, अरे राम कैसे राजा है? रावण के पास उनकी पत्नी रहकर आई और उन्होंने स्वीकार कर लिया। राम ने तो स्वीकार कर लिया। राम ने स्वीकार क्यों कर लिया? यही तो प्रजा ने कहा था। लोग कहते हैं राम जी ने, अरे भैया राम ने तो स्वीकार किया था, पर प्रजा को पच नहीं रहा था। और राम जी की प्रजा, उस समय राम जी राजा थे और राजा का धर्म है कि प्रजा का संदेह दूर करना। राम ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी प्रजा के प्यार के लिए अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। अपने प्रजा को सुख देने के लिए, चलो यदि मेरी पत्नी का त्याग करने से मेरी प्रजा सुखी होती है तो लो मैं त्याग करता हूं, कर दिया। राम जी ने नहीं किया था, प्रजा ने आवाजें उठाई थी, इसलिए राम का कसूर नहीं है। राम ने तो स्वीकार किया था, पर राम का स्वीकार करना प्रजा को पच नहीं रहा था। इसलिए दोष कभी राम पर ना लगाया जाए। सीता जैसी नारी क्यों ना हो, पर समाज में उस नारी को भी लोगों ने दुख ही दिया। और सुनिए, ये तो त्रेता की घटना थी। एक घटना और है त्रेता की, वो भी जरा सुनिएगा। यदि नारी अहिल्या जैसी पतिव्रता है तो उस नारी को देवता भी सताते हैं। इंद्र देवता थे, इंद्र आए, गौतम ऋषि का रूप बनाया, अहिल्या के संग रमण किया और अहिल्या जी ने देखा कि मेरी पत्नी के कमरे से ये मेरी शक्ल का कोई निकल रहा, कौन है? महाराज क्षमा करो, मैं इंद्र हूं। श्राप दे दिया, जा जिस गंदे छेद के, जिस योनि लंपट, तू योनि लंपट है, जा तेरे शरीर में सहस्त्र हजार योनियां प्रकट हो जाए। इंद्र के संपूर्ण शरीर में योनियां हो गई, योनि लंपट है तू। और अपनी पत्नी को कहा
तुम्हें पता नहीं चला कि ये मेरा पति है या नहीं? कैसी पतिव्रता हो? जबकि अहिल्या पवित्र थी, इंद्र उनके साथ जबरदस्ती कर रहा था, पर अहिल्या समझ गई थी कि ये मेरे पति नहीं हो सकते। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है, ये ध्यान का भजन है, ये वासना का समय नहीं है। समझ गई, पर फिर भी जबरदस्ती वो किया तो श्राप दे दिया। गौतम ऋषि ने जाओ पत्थर की हो जाओ। फिर राम के चरण पड़े, तब उनका उद्धार हुआ। अहिल्या है तो इंद्र जैसे भी उन्हें सता रहे। इंसानों से बच जाए स्त्री तो देवता सताने लग जाए।